सूजस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल इस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में महत्वपूर्ण प्राकृतिक बदलाव ने किसानों की उम्मीदों को एक नई दिशा दी है। सूरतगढ़ के खेतों में अब घग्गर नदी का पानी पहुंच चुका है, जिससे यहां की कृषि को एक नई जीवन रेखा मिल गई है। यह वही नदी है जिसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था और जो आज भी किसानों के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। श्रीगंगानगर जिले के किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर है। घग्गर नदी में समय पर जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने त्वरित कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सक्रियता और किसानों के प्रति उनकी संवेदनशील सोच का ही परिणाम है कि इस बार समय रहते घग्गर नदी में पानी छोड़ा गया है। इससे क्षेत्र के हजारों किसानों को अपनी धान, नरमा और कपास जैसी प्रमुख फसलों की सिंचाई के लिए जरूरी पानी उपलब्ध हो पाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी सरकार किसान हितैषी और जनभावनाओं के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। अन्न की कटोरी कहे जाने वाले इस जिले में फसलों की अच्छी पैदावार अब सुनिश्चित मानी जा रही है, जिससे न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि राज्य की खाद्यान्न आपूर्ति भी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और तत्परता ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि राजस्थान में अब विकास और संवेदनशील शासन की नई लहर बह रही है, जहां किसान सम्मान और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बार घग्गर का पानी समय से भी आ गया और अच्छी बरसातें भी होगी। अच्छी बरसात होने के कारण और घग्गर में पानी आने के कारण ये धान का कटोरा जो है हनुमानगढ़ से लेकर के राजस्थान का ये हिस्सा अनूपगढ़ तक 125 किलोमीटर में 150 किलोमीटर में ये धान का कटोरा है। तो यहाँ पानी की लागत अधिक है, इसलिए घग्गर का पानी आने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और समय आने पर धान की रोपाई भी शुरू होगी और किसान खुश है। इस बार घग्गर नदी में आई जलधारा ने राजस्थान के किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। ये कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का प्रतिफल है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने इस नदी में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत पानी को वैज्ञानिक और समन्वित तरीकों से रोकने, संचयन करने और उपयोग की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं वे अब धरातल पर भी दिखाई देने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सक्रियता और संवेदनशीलता के चलते राजस्थान सरकार ने इन प्रयासों को पूरी गंभीरता से अपनाया। उन्होंने न केवल केंद्र में समन्वय स्थापित किया बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी त्वरित निर्णय लेकर ये सुनिश्चित किया कि प्रदेश के किसानों को इस जल का सीधा लाभ मिले। सीएम श्री शर्मा की दूरदर्शिता और किसान हितैषी सोच के कारण ही अब ये जल खेतों तक पहुंचने लगा है, जिससे कृषि कार्यों में गति आएगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नया संबल मिलेगा। इस बार नाली बेल्ट में घग्गर का पानी समय से पहले आ गया। ये अमृत वर्षा है, ये फसलों को जीवनदायिनी है। इसकी चावल की फसल बहुत बढ़िया होती है। किसान भाई सभी चावल लगाने के लिए अपनी ज़मीनें तैयार कर रहे हैं। ये सभी के लिए खुशी की बात है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और संवेदनशील नेतृत्व के चलते राज्य सरकार ने घग्गर नदी के जल प्रवाह को लेकर एक बेहद अहम और रणनीतिक कदम उठाया है। सूरतगढ़ जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में जहां जल उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रही है, वहीं सीएम श्री शर्मा ने स्वयं इस विषय को गंभीरता से लिया और इसकी सतत निगरानी भी सुनिश्चित की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी फसलें प्रभावित ना हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस सक्रिय भूमिका के परिणाम स्वरूप इस बार समय पर पानी आने से नरमा, कपास और धान जैसी मुख्य फसलों की बुवाई और खेतों की तैयारी समय से हो पाई है।
प्रदेश सरकार घग्गर नदी के जल का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को अपनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। जल प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है ताकि यह अमूल्य जल संपदा श्रीगंगानगर के साथ साथ हनुमानगढ़, बीकानेर और सीमावर्ती जिलों तक भी पहुंच सके। गौरतलब है कि ये नदी पाकिस्तान सीमा तक जाती है। ऐसे में भारत के हिस्से के जल का रणनीतिक उपयोग न केवल कृषि बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद अहम है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए केंद्रीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर राजस्थान की आवश्यकता को मजबूती से सामने रखा है। सीएम श्री शर्मा के नेतृत्व में वाटर हार्वेस्टिंग और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जैसे नवाचारों को घग्गर नदी के किनारे लागू करने की भी योजना बनाई गई है। इस बार घग्गर नदी में पानी सावन के महीने से पहले ही प्रवेश कर गया है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है और किसान लगातार इस क्षेत्र में पानी की मांग कर रहे थे और अब फसल लगाने का बिल्कुल सही समय है और चावलों की फसल और नरमे और कपास की और जो पशुओं के लिए हरा चारे की व्यवस्था है वो लगातार इस क्षेत्र में और रुपाई का और चावलों की रुपाई का समय इस समय पीक पॉइंट पे है, जो कि अब किसान अब खेतों में हरी लहराती हुई फसलें लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। और गंगानगर जिला है जो कि धान का कटोरा कहलाता है, उसके लिए उपज के लिए किसानों के लिए ये घग्गर नदी का पानी अमृत के समान काम करेगा। दोस्तों, जैसे स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।